बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी से 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के द्वारा 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बिलासपुर में भव्य समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें जहां प्रदेश सरकार आम जनता के सामने 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखेगी, वहीं आने वाले 3 वर्षों का रोड मैप भी जनता के सामने रखेगी। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। उसके बाद मुख्यमंत्री जी सीधा अपने कार्यालय में जाने की बजाय जो बालिका अनाथ आश्रम शिमला में है टूटीगंडी में, वहां गए और समाज के उस वर्ग की उन बच्चों की बात सुनी जिनके माता पिता जी इस दुनिया में नहीं है, और एक नई योजना सुखाश्रय योजना जो है उनके लिए लेके आए। उन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया और आज 27 साल तक के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनका सारा खर्चा पढ़ाई लिखाई से लेके उनके साल में घूमने का और उनकी शादी का, अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसको ज़मीन देने का और घर बनाने के लिए, अगर कोई स्वरोजगार अपनाना चाहता है उसको जो है अलग से सहायता राशि देने के लिए, इस तरह के बहुत सारे अच्छे कंपोनेंट्स हैं उस स्कीम के अंदर लाए गए। और उसमें ये प्रण लिया गया कि हमारी जो सरकार है उसकी प्राथमिकता समाज के उस वर्ग के लिए रहेगी जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाता, जो संगठित भी नहीं है। लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उन वर्गों के लिए भी सोचें और बाकी वर्गों के लिए भी सोचें, और कुल मिला के ध्येय यही है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार की स्कीमों से वंचित ना रहे। हर व्यक्ति जो है विकास के इस प्रोसेस में हिस्सा ले और जिंदगी में आगे बढ़े, और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर सुख शिक्षा योजना जो है लाई गई, जिसमें जो विधवा औरतें हैं, एकल नारी हैं, अनवेड मदर्स हैं, उन सब के बच्चों को जब तक उनकी 27 साल तक की उम्र नहीं होती, उनकी पढ़ाई का, यहाँ तक कि कोचिंग का भी सारा खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। ये भी योजना लागू कर दी गई है। डॉक्टर वाईएस परमार जी के नाम से विद्यार्थी ऋण योजना शुरुआत उसी की है। ऐसे परिवारों की जिनकी आमदनी 4 लाख से कम है और 20 लाख तक का लोन जो है वो एजुकेशन लोन 1% ब्याज दर पे देने का प्रावधान किया है। इसमें सभी जिला अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और 50